नगर पार्षद एक ऐसा पद जिसका जिम्मा किसी भी वार्ड व वार्ड वासियों का विकास करना होता है, लेकिन फतेहाबाद के एक नगर पार्षद पर उसी की वार्ड की एक महिला से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। व्यस्तता के चलते पिछले काफी समय से आप लोगों से खबरें साझा नहीं कर पा रहा था, लेकिन वायदा करता हूं कि भविष्य में हर तरह की खबरें आपसे साझा करूंगा। अब इसी कड़ी में एक बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। खबर के मुताबिक फतेहाबाद के एक युवा पार्षद पर उसी की वार्ड की एक महिला से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। जी मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद की गुरु नानकपुरा में रहने वाली एक महिला ने उसी वार्ड के एक पार्षद, युवा पार्षद कपिल खत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक महिला ने कहा कि वार्ड के एक व्यक्ति संजय कटारिया, जो पेशे से हलवाई का कार्य करते हैं, उसके घर आना जाना था। 7 से 8 महीने पहले वार्ड के पार्षद कपिल खत्री संजय कटारिया के साथ उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें एक स्कीम बताते हैं कि सरकारी स्कीम के तहत हर महीने 5,000 रुपए उनके खाते में आएगा, इसलिए एक खाता उन्हें नया खुलवाना होगा। महिला के मुताबिक वह कपिल खत्री व संजय कटारिया की बातों में आती है। कपिल खत्री एक एजेंट को बुलाते हैं जिसका नाम भी बताया गया है। उस एजेंट के मुताबिक फॉर्म भरवाए जाते हैं और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आती है कि फॉर्म के अंदर ईमेल एड्रेस व मोबाइल नंबर महिला का न देकर पार्षद अपना दे देता है और उसके बाद खाता खुलवा दिया जाता है। 1 या 2 बार तो 5,000 रुपए महिला को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद से किसी भी तरह की राशि महिला को नहीं दी जाती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन का जिक्र किया गया है। जानकारी जुटाने पर सामने आया, महिला ने गुरु नानकपुरा चौकी में शिकायत सौंपते हुए कहा कि जब वह अपना खाते के बारे में मालूमात करने के लिए बैंक में पहुंची तो वहां के कर्मचारियों ने कहा कि उनका खाता सीज कर दिया गया है। यह सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि न तो उनको खाता सीज करने के बारे में मालूम लगा और न ही उन्हें मालूम लगा कि उनके खाते में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है। इस बारे में जब उन्होंने कपिल खत्री व संजय कटारिया से बातचीत की तो वह दोनों टाल मटोल करने लगे। उसके बाद महिला ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस को सौंपी शिकायत में महिला ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि संजय कटारिया व कपिल खत्री, जो वार्ड नंबर 26 से पार्षद है, उन दोनों ने मिलकर जालसाजी कर है उसका खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के साथ ही करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन भी की। आज जब हरियाणा की गूंज की टीम शक्ति नगर स्थित वार्ड में जानकारी जुटाने के लिए पहुंची तो गंभीर जानकारी निकलकर सामने आई और यह जानकारी निकलकर सामने आई कि फतेहाबाद के अंदर बुकियों ने, क्रिकेट बुकियों ने 100 से अधिक खाते हैं जो बैंकों में खुलवा रखे हैं और जो बैंक के खाता धारक हैं उनको 5 से 10,000 रुपए की इनाम की राशि है जो लालच स्वरूप दी जाती है और बाद में जो करोड़ों रुपए का खेल खेला जाता है वो क्रिकेट स्टोरियों के द्वारा खेला जाता है। यहां भी जो मामला उठा तो इन दोनों व्यक्तियों पर है क्रिकेट सट्टे की ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगाया गया। मैं आपको बता देता हूं, जानकारी जुटाने पर सामने आया, वहीं एक निजी बैंक के मैनेजर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके बैंक से भी 3 से 4 महिला अधिकारियों समेत कई लोगों को रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने फर्जी खाते खोलकर है करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करने में साथ दिया था। जानकारी निकलने पर सामने आया है कि फतेहाबाद के अंदर जितने भी नए बैंक खोलते हैं, जितने भी नए बैंक में स्टाफ रखा जाता है, उनके ऊपर खाता खोलने का टारगेट पूरा करने का टारगेट होता है। उसी के चक्करों में वह बुकियों से सांठ-गांठ करते हैं, बुकी अलग अलग खाता खुलवाते हैं, अलग अलग खातों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे कि खाता धारक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इसी केस में भी कहीं ना कहीं यही हुआ लगता है। जब इस बारे में वार्ड के पार्षद कपिल खत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है। उनके ऊपर हर तरह के जो आरोप लगाए गए हैं सरासर गलत है। वहीं जब हमने उनसे पूछा कि आपने खाता खुलवाया था या नहीं खुलवाया था, इस सवाल के बारे में उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन से संबंधित जो शिकायत की गई है वो सरासर गलत है। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है महिला के द्वारा। जो शिकायतकर्ता महिला है उन पर दबाव डालकर पैसा ऐंठना चाहती है। क्यों ऐंठना चाहती है? क्या आवश्यकता महिला को आन पड़ी कि 6 से 7 महीने के बाद उसे
पुलिस के पास आकर मदद मांगनी पड़ी। 6 से 7 महीने तक मीडिया के सामने अपनी सफाई दे और साफ तौर पर बताए कि 7 महीने तक जो पैसा उनके पास आया है, न तो खाता खुलवाने में उनकी कोई भूमिका थी और ना ही जो हर महीने की किस्त दी जाती थी उसमें उनकी भूमिका थी। जब हमने आज कपिल खत्री से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वह कैमरे पर आकर बोलेंगे, लेकिन पहले वह कुछ काम करने में व्यस्त है, कुछ ही समय बाद कैमरे पर बोलेंगे। हमने उनसे 4 से 5 बार संपर्क किया, लेकिन हर बार वह टाल मटोल करते नजर आए। मैं कपिल खत्री से कह देना चाहता हूं कि चिंगारी लगी है इसलिए धुआं कहीं ना कहीं उठा है। यदि उनको लगता है कि वह निर्दोष है और उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम सरासर गलत है, तो वह मीडिया के सामने आए, पुलिस के सामने आए और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ सबूत दे। इस बारे में आज जब हमने संघीय पार्षदों से बातचीत करनी चाहिए तो हर पार्षद अपनी अपनी मजबूरी बताकर चुप्पी सा दे रहा। मैं आपको यह चुकाने वाली बात बता देता हूं कि इस मुद्दे के अंदर बात छोड़ दीजिए। हर बार जब भी मैचों की बात चलती है, स्टोरियों की बात चलती है, सट्टेबाजों की बात चलती है, सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लीजिए, हर जगह पर है, कहीं भी बात कर लीजिए, लोगों के मन में एक बात चलती है कि सट्टेबाजों को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सट्टेबाजों के ऊपर पुलिस है हाथ नहीं डाल पाती है। लेकिन देखिए, आप संयोग देखिए कि कभी भी आश्चर्य रहता है कि कभी भी कोई सफेद पोश आकर मीडिया के सामने मजबूत होकर यह नहीं कह सकता कि किसी भी सट्टेबाज और किसी भी स्टोरी को उसका संरक्षण प्राप्त नहीं है। कोई भी नहीं बोला आज तक। किसी की भी बात कर लीजिए, मौजूदा विधायक की बात कर लीजिए, पूर्व विधायकों की बात कर लीजिए या भावी विधायकों की बात कर लीजिए, कोई भी नेता आज तक मीडिया के सामने आकर यह कहने की जुगत नहीं बिठा पाया है कि सब जो सटोरिये हैं उनको उनका संरक्षण प्राप्त नहीं है। जानकर बताते हैं कि फतेहाबाद विधानसभा की धुरी है जो स्टोरियों के इर्द गिर्द घूमती है। फतेहाबाद विधानसभा का जो भाव है, जो चुनाव है, माफ कीजिएगा, चुनाव है, स्टोरियों के इर्द गिर्द घूमता है। चुनावों के अंदर है स्टोरी है जो चुनाव को पलटने में देर नहीं लगाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि कोई भी नेता है स्टोरियों को है अपने से दूर नहीं कर सकता है। यही कारण है कि सफेद पोशों के संरक्षण से स्टोरी लगातार पनपते जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही हरियाणा की गूंज में प्रमुखता से छापा था कि फतेहाबाद के अंदर स्टोरिये लगातार बेखौफ होकर अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन फतेहाबाद का प्रशासन और फतेहाबाद के नेता खामोश है। तुरंत फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी ने फतेहाबाद के होटलों में रेड करवाई थी जहां पर कुछ मिला नहीं था। मैं फतेहाबाद एसपी आस्था मोदी के इस कदम की सराहना भी करता हूं। और जब हमने ऑफ कैमरा आस्था मोदी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकाल में किसी भी स्टोरियों को फतेहाबाद में नहीं पनपने दिया जाएगा, चाहे उसको सफेद पोश का संरक्षण प्राप्त हो, चाहे उसे किसी का संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन यदि उनके कार्यकाल में कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बातें मुख्य मुद्दे की बात पर आज हमने ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा पार्टी के प्रवक्ता से जब बातचीत की तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। देखिए आप, भ्रष्टाचार विरोधी बातचीत करने वाली भाजपा पार्टी के प्रवक्ता भी कैमरे पर आने से बचते रहे। कांग्रेस की बात कर लीजिए, इनेलो की बात कर लीजिए, जेजेपी की बात कर लीजिए, तमाम तरह की पार्टियों की बात कर लीजिए, हर किसी पार्टी के प्रवक्ता से हमने कैमरे पर आकर कुछ बोलने के लिए कहा, लेकिन सभी प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी मजबूरी बताकर है इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। हमने जब संघीय पार्षदों से बातचीत की तो सभी ने अपनी अपनी मजबूरी बताकर है इस मामले में कुछ भी बोलने से है पल्ला झाड़ लिया। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद नगर परिषद, जब आज से 1.5 साल पहले फतेहाबाद की नई नगर परिषद यानी कि नए हाउस का गठन हुआ था तो फतेहाबाद के लोगों को एक विश्वास जगा था कि इस बार युवा चेहरे हैं जो पार्षद बनकर है हाउस में पहुंचे हैं। फतेहाबाद के एक वार्ड का ही नहीं बल्कि 27 वार्डों का विकास है, चौमुखी विकास होगा। लेकिन देखिए आप, फतेहाबाद के 27 वार्डों का आप दौरा कर लीजिए, 27 वार्डों की स्थिति है बद से बदतर हो गई है। प्रधान अपनी धुन में चलते हैं तो नगर परिषद की उप प्रधान है अपनी धुन में चलती है, और पार्षदों के तो कहने ही क्या है। पार्षद कभी प्रधान की गोदी में आकर खेलते हैं तो अगले दिन है उप प्रधान की गोदी में जाकर खेलने लग जाते हैं। अभी बीते दिनों ही फतेहाबाद की नगर परिषद ने कुछ टेंडर लगाए थे जिस पर स्वयं समाज सेवी संस्थाओं ने सवालिया निशान लगाए थे, जिस पर राजनीति करते हुए मौका न छोड़ते हुए नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची ने भी सीएम और अनिल विज को पत्र लिखा था और कहा था कि ये जो है टेंडर रद्द किए जाए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। लेकिन मैं एक सवाल यहां उठाना चाहता हूं कि कोई भी टेंडर लगता है तो वाइस चेयरमैन व चेयरमैन की निगरानी में डलता है, हाउस में पास किया जाता है। क्या वहां उस समय भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है? क्या जब समाज सेवी संस्थाएं आपको उठाती है क्या नींद आपकी तब खुलती है? वही मैं आपको बता देता हूं कि चेयरमैन व वाइस चेयरपर्सन की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। पहले बंद कमरे में लड़ाई होती थी और उसके बाद लड़ाई बंद कमरे से होते हुए खुली सड़कों पर पहुंच गई है। फतेहाबाद
फतेहाबाद के चेयरमैन राजेंद्र खींची ने आरोप लगाया था कि दूड़ाराम समर्थित, जी हां, दोबारा सुन लीजिए, फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम समर्थित जो सविता टोडेजा चेयरपर्सन है, उसने नगर परिषद को हाईजैक कर लिया है। चेयरमैन राजेंद्र खींची के बोलते वह घुटन महसूस करते हैं, उनके बराबर में जो कुर्सी लगाई गई है उससे वह घुटन महसूस करते हैं, वह ऑफिस नहीं आ पाते हैं, उनकी कुर्सी यहां से हटा दी जाए। कुर्सी हटा दी गई, सविता टोडेजा को अलग कमरा दे दिया गया। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि पिछले 4 महीने से भी राजेंद्र खींची मात्र 10 बार नगर परिषद कार्यालय में नहीं पहुंचे। क्यों? अब किन्होंने हाईजैक कर लिए, जवाब राजेंद्र खींची को देना होगा। राजेंद्र खींची से जब भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं तो वह फोन नहीं उठाते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस पार्टी से वह चेयरमैन बने हैं, भाजपा पार्टी के पदाधिकारी भी बोलते हैं। भाजपा की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के पदाधिकारी बोलते हैं, इनेलो के पदाधिकारी बोलते हैं, पार्टियों की बात छोड़ दीजिए। जिन 14,000 वोटरों ने उनको चेयरमैन बनाकर है नगर परिषद के हाउस में भेजा है और शहर का प्रथम नागरिक बनाया है, उनका फोन उठाने से भी नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची हिचकिचाते हैं। आखिर क्यों नगर परिषद को लवारिस हालत में छोड़ दिया गया है, इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं है। फतेहाबाद के 27 पार्षदों की बात करूं तो एक भी पार्षद सच्चे मन से यह नहीं कह सकता है, सच्चे दिल से यह नहीं कह सकता है कि उसने अपने वार्ड का विकास करवाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है, क्योंकि उनकी सुनता ही कोई नहीं है। अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, चेयरमैन उनकी नहीं सुनते हैं, वाइस चेयरपर्सन उनकी सुनते हैं। काम नहीं होना था अलग बात थी, लेकिन अब तो सट्टेबाजी के आरोप लगाकर है, महिला से धोखाधड़ी करने तक के आरोप हैं पार्षदों पे लगने लगे हैं। जब हमने आज इस बारे में पीड़ित महिला से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में है, उनकी बातें हैं जो चल रही है, अभी वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो कुछ भी धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, उन्होंने अपने सबूत है, बैंक की ट्रांजैक्शन है और अपनी जो शिकायत है गुरु नानकपुरा पुलिस चौकी को सौंप दी है और इससे ज्यादा वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इस बारे में जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की थी, पुलिस सूत्रों ने साफ तौर पर बताया था कि एसपी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि एसपी नहीं चाहती कि इस मामले में किसी को भी बख्शकर है उनके ऊपर है जो सवालिया निशान लग जाए। एसपी नहीं चाहती है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का सवालिया निशान लगाया जाए। यदि एसपी अपनी कार्यशैली इसी तरह चलती है तो फतेहाबाद के इतिहास में पहली बार होगा कि स्टोरियों, बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सफेद पोस्ट से सेक्शन प्राप्त स्टोरियों के ऊपर कार्रवाई करने वाली कोई होगा तो फतेहाबाद की पहली एसपी आस्था मोदी होगी। मैं कपिल खत्री के बारे में बता देता हूं, युवा पार्षद है, फतेहाबाद के वार्ड नंबर 26 से युवा पार्षद है। जब आज हमने इनसे ऑफ कैमरा बातचीत की थी तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह बिल्कुल निर्दोष है, इस मामले में उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। हमने उन्हें कहा था कि आप हरियाणा की गूंज के कैमरे पर आइए और अपनी सफाई दीजिए। आप अपने आप को निर्दोष कहते हैं तो आप हरियाणा की गूंज के उन हजारों दर्शकों को भी संतुष्ट कीजिएगा जो आपको देखना चाहते हैं। कपिल ने साफ तौर पर कहा था कि वह कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आखिर कैमरे से बचने की ऐसी क्या मजबूरी आई कि कपिल खत्री कैमरे पर आने से डरने लगे? आज जब कपिल खत्री के संगी पार्षदों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कपिल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आखिर ब्लैकमेल किया जा रहा है क्यों, किस लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। यदि महिला ब्लैकमेल करती तो उसे 7 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस को इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना ही होगा। पुलिस को 7 महीने की जो ट्रांजैक्शन है उसको अपने हाथ में लेकर है दूध का दूध का और पानी का पानी कर देना चाहिए और यह जांच कर लेनी चाहिए कि महिला के खातों में जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है किसके द्वारा हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि यदि पुलिस सही तरीके से अपनी जांच करती है और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के मुख्य सूत्रधार को ढूंढ निकालती है तो आने वाले दिनों के अंदर फतेहाबाद की राजनीति में धमाका होना लाजमी है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।